हरिओम। जय श्री राम। भक्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं और कुछ लोगों के जीवन में बाधाएं नहीं आती, पूरा जीवन बिना बाधा के निकल जाता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कम मेहनत करके ज़्यादा तरक्की करता है और दूसरा व्यक्ति दिन रात लगा रहता है फिर भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता? तो ये इंसान के अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने कर्म हैं। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो विशेषकर उनके लिए है जो लोग काम तो बहुत करते हैं पर उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिलता। हर काम में बाधाएं आती हैं, अड़चन आती हैं और उन अड़चनों को दूर करने के छोटे छोटे टोटके हैं। उन टोटकों को अपनाने से परमात्मा की कृपा से वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। करने वाला तो परमात्मा ही है, हम तो एक माध्यम हैं। आप विश्वास के साथ उनको करिए। आज मैं आपको 11 ऐसे कार्यबाधा नाशक टोटके बताने जा रहा हूँ, ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिनको आप करने से कोई एक भी कर लें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। विश्वास के साथ करना। सबसे पहले जिन लोगों के बार बार अड़चनें आती हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, बिना अड़चन के कोई काम नहीं होता, तो उनको क्या करना चाहिए? घर से बाहर जाते समय एक सिक्का हाथ में ले लें। अर्थात जब घर से निकलें तो क्या करें, एक सिक्का अपने हाथ में पहले से ही ले लें और ये सिक्का रास्ते में किसी भिखारी को दे दें। अपने मन में कामना करके जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं, परमपिता परमात्मा से कामना करें कि हे परमात्मा, मेरा ये जो काम है ये निर्विघ्न हो जाए, ये काम में सारी जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाएं। ऐसा मन में संकल्प करके वो सिक्का किसी भिखारी को दे दे। वो आपकी मर्ज़ी है, 1 रुपया हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, जितना भी आप देना चाहो आपकी मर्ज़ी है, वो दान है। ऐसा करने से निसंदेह एक छोटा सा उपाय है, आपके कार्य में आने वाली अड़चनें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। उपाय नंबर 2, यदि घर या व्यापार में बार बार अकारण ही बाधाएं आ रही हैं, जैसे कई बार आपको लगता है कि आपकी दुकान में, फैक्ट्री में बार बार बाधाएं आ रही हैं, अर्थात पहले तो बहुत सही चल रहा था सब कुछ, अब पता नहीं क्या हो गया। कई बार मन में ये लगता है शायद किसी ने कुछ करवा दिया। तो इस प्रकार से जब भी कोई अड़चनें आती हैं, अड़चनें किसी भी टाइप की हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है, श्याम तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। श्याम तुलसी मतलब काली तुलसी। और संध्या के समय प्रतिदिन शुद्ध घी से दीपक भी जलाना चाहिए। अर्थात जो आपने श्याम तुलसी या काली तुलसी लगाई है तो उसको शाम के समय दीपक या धूप ज़रूर लगानी चाहिए। और मन में जो अड़चनें हैं आपके आती हैं मन में, उसको तुलसी के सामने बोलो कि हे तुलसी माता, ये बार बार अड़चनें हमारे ज़िंदगी में आती हैं, हमारे व्यापार में आ रही हैं, उनको दूर करो। तो निसंदेह इस उपाय से भी आपकी अड़चनें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा उपाय, जब भी घर से बाहर जाएं, नाक का जो भी स्वर चल रहा हो, जैसे दायां और बायां 2 स्वर होते हैं, कई बार तो हमें पता नहीं चलता, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस समय दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। तो आपने क्या करना है, ये देख लेना पहले भी इस समय कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा हो वही कदम सबसे पहले बाहर रखें। ये थोड़ा नियम बना लें और सफलता अवश्य मिलेगी। देखो, दोबारा इस टोटके को दोबारा बता रहा हूँ, इस उपाय को मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे नाक के 2 नथुने हैं, उनको एक साइड को बंद करके देखो दूसरी साइड वाला चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर दूसरी साइड से बंद करके देखो, आपको अपना पता चल जाएगा भी एक टाइम में एक साइड में ज़्यादा सांस आता है, दूसरी साइड से कम आता है।
दोनों बराबर बहुत कम होते हैं। तो जिस भी साइड वाला नथुन है सही चल रहा हो, जिसमें ज़्यादा सांस अच्छा आ रहा हो, जिसमें सब्र चल रहा हो, वही पाँव सबसे पहले घर से बाहर रखें। तो जिस भी काम के लिए आप निकल रहे हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा से वो काम होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला उपाय नंबर 4, प्रतिदिन प्रातःकाल गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र में बहुत ताकत है। आप 11 बार करो, 21 बार करो, एक माला करो, यदि आप जीवन में जितना भी कर पाओ उतना ही कम है, क्योंकि गायत्री महाशक्ति बहुत बड़ा मंत्र है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र माना गया है और ये इस मंत्र में इतनी ताकत है कि मोक्ष तक दिला देता है। तो गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि और जो बाधाएं आप जीवन में झेल रहे हैं, उन बाधाओं को मन ही मन में स्मरण करते रहें और बाद में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें गायत्री की माला करने के बाद कि ये जो उपाय मैं कर रहा हूँ, इस उपाय के करने से मेरी वो बाधाएं दूर हो जाएं, तो निसंदेह आपको फ़ायदा मिलेगा। उपाय नंबर 5, प्रातःकाल गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। कहते हैं कि भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है। अच्छा भक्तों, एक बात और ध्यान देना, जो अलग अलग देवताओं के नाम लिए जाते हैं, एक तो बात आप ध्यान देना कि भगवान दो नहीं हैं, परमात्मा एक ही है। हमारे वेदों में परमात्मा को एक ही माना है, गीता में भी एक ही माना है, रामायण में भी एक ही माना है। तो ये जो देवताओं के नाम हैं, ये परमपिता परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। अलग अलग समय परिस्थितियों के आधार पर परमपिता परमात्मा ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। और अलग अलग रूप जो धारण किए हैं, हिंदू धर्म में परंपरा है कि जब परमपिता परमात्मा ने जो रूप धारण किए हैं, उन्हीं रूपों को हम प्रणाम करते हैं। हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, पर जब परमात्मा ने रूप धारण किए हैं उसके पीछे कोई कारण होगा ही। इसलिए यदि इन रूपों को पूजने की जरूरत ना होती तो परमात्मा इन रूपों को धारण ही क्यों करते। इसलिए हर रूप का अपना महत्व है। परमात्मा एक ही है, परमात्मा दो नहीं हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़, तना, टहने बड़े छोटे, पत्तियाँ, फल, इन सभी को मिला करके हम उसको एक वृक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की सभी शक्तियों को जोड़ देते हैं तो उसे हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। तो अभी मैंने जो बताया गायत्री मंत्र उस परमपिता परमात्मा के लिए ही है। और अभी जो गणेश के बारे में बता रहा हूँ, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश है, उसको दूर्वा पसंद है, अर्थात परमात्मा के गणेश रूप को दूर्वा पसंद है। तो आप हर रोज़ दूर्वा चढ़ाएं, तो इससे भी आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि संभव हो सके दूर्वा की 108 अलग अलग एक धागे में बांध लें, 108 पोटल टाइप बना लें छोटी छोटी सी, और साथ में ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और चढ़ाते रहें। इस प्रकार से 108 बार आप दूर्वा चढ़ाएं तो भगवान परमपिता परमात्मा गणेश के रूप में आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। अगला उपाय नंबर 6, हल्दी और चावल को पीसकर और उसका गोल बनाकर प्रवेश द्वार पर ओम लिखें। हल्दी और चावल, दोबारा बता रहा हूँ, इनको पीस लें। वैसे हल्दी तो पिसी पिसाई मिल जाती है, चावल को आप थोड़ा पीस सकते हो घर पे, या यदि आटा मिल जाता है वैसे चावल का, उनको मिला लें, उसको घिसा करके एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट से अपने जो
मुख्य द्वार है उस पर ओम लिखें और ये अपने जीवन का अंग बना लें। हर रोज़ एक बार अवश्य करें। जैसे आपने आज लिखा, अगला दिन उसको शुद्ध कपड़े से साफ़ कर दिया और दोबारा से लिख दिया। उससे अगले दिन फिर शुद्ध कपड़े से साफ़ कर दिया और दोबारा फिर लिख दिया। इस प्रकार से अपना जीवन का अंग बना लें, तो इससे भी आपके जीवन में जो बार बार बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, या कोई भी काम बिना बाधा के नहीं होते, तो उसके बाद उसमें बाधाओं में कमी आ जाएगी और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय, 5 बत्ती का दीपक। ध्यान देना, 5 बत्ती का बोला मैंने। 5 बत्ती का दीपक हर मंगलवार और शनिवार यदि हनुमान जी के मंदिर में जलाया जाए तो सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है, परमपिता परमात्मा के हनुमान रूप का दिन है। संकट मोचन हनुमान को ही बोलते हैं। तो मंगलवार को या शनिवार को, दोनों दिनों में से किसी को भी कर सकते हो, आप दोनों दिन भी कर सकते हो। तो पंचमुखी दीपक जगाओ, उसमें 5 अलग अलग जोत हो, तेल का हो, तिल का तेल हो, या घी का भी हो, घी भी लेना चाहो घी भी ले सकते हो। इस प्रकार से लेकर के आप मंगलवार या शनिवार को मंदिर में जाएं और भगवान हनुमान से, परमात्मा के हनुमान रूप से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे संकट मोचन रूप, हमारे इन बाधाओं को दूर करो। हे बाधानाशक, हमारी इन बाधाओं को दूर करो। तो परमात्मा ने चाहा तो आपकी जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी। अगला उपाय, मंगलवार के दिन एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध शहद भरकर, मिट्टी का पात्र होना चाहिए, उसमें शुद्ध शहद भरकर यदि किसी एकांत स्थान पर चुपचाप रखाएं तो कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दिन मंगलवार होगा और जो बर्तन होगा वो मिट्टी का होगा। उसमें आपने शहद डालना है, शुद्ध शहद होना चाहिए, मिलावटी ना हो। तो उसमें लेकर के आप किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग ना रहते हों, ऐसी जगह उसको रखाएं, कि झाड़ी के नीचे, किसी आग के नीचे, कहीं भी रखाएं, सुनसान जगह पर रखाएं। तो और अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए रख करके आएँ, तो उससे परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी जो अड़चनें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगला उपाय, यदि किसी विशेष कार्य में बाधा आ रही हो तो प्रातःकाल सीता एवं हनुमान जी के मंदिर जाएं। आपने कई बार देखा होगा कोई एक काम बनता ही नहीं, कोशिश करते हैं फिर काम नहीं बनता, फिर कोशिश करते हैं काम नहीं बनता। कोई विशेष काम ऐसा है जो बिल्कुल अट गया है, तो उसके लिए विशेष उपाय है ये। तो हनुमान जी और सीता जी के मंदिर, जहाँ श्री राम मंदिर होगा, श्री राम मंदिर में माता सीता भी होंगी, हनुमान जी भी होगा पक्का, तो वहाँ जाएं और उनकी मूर्ति से अपनी अंगुली पर थोड़ा सा सिंदूर लेकर, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा होता है, तो उनकी मूर्ति से थोड़ा सा अपनी उंगली पर सिंदूर ले लें और सीता माता के सामने अपनी समस्या कहें। फिर वही सिंदूर उनके चरणों में लगा दें, माता के चरणों में लगा दें, माता की चरणों की तरफ लगा दें। ध्यान देना, और कहीं लगाना, चरणों में लगाना है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा चरणों पे ही देखते हैं माता सीता के। तो चरणों में लगा दें और माता सीता से प्रार्थना करें कि हे माता, ये मेरा काम बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहा है, अड़चनें आ रही हैं, और आप करो। अपने दूत, अपने दास, अपने बेटे हनुमान जी को बोलो कि ये मेरा काम जल्दी कर दे। तो माता सीता का कहना हनुमान जी कभी भी नहीं टालते, ये बात ध्यान देना। तो ऐसा कहते हैं कि 9 दिन के अंदर अंदर वो काम पूरा होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय, प्रातःकाल स्नान के बाद दीपक जलाकर उसमें 2 अखंडित लौंग डाल दें। जैसे आपने जोत जगाई, जोत में 2 लौंग डाल दें, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना, अर्थात साबुत होने चाहिए। इसके बाद घर में प्रस्थान करें।
कार्य का समस्त बाधा दूर हो जाएगी। दोबारा फिर बता रहा हूँ भी जैसे सुबह सुबह अपने नहाए धोए आप जोत लगाते हैं, दीपक जगाते हैं, उस दीपक में 2 लौंग जो कि खंडित नहीं होने चाहिए तो डाल दें। डालने के बाद प्रार्थना करें परमात्मा से कि मेरी जो ये बाधा है ये बाधाएं दूर हो जाएं, तो वो बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगला उपाय है, कई बार कार्य में अकारण आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए प्रतिदिन लगातार संध्या के समय श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें। श्री गणेश स्तोत्र आप नेट से भी निकल जाएगा, किताब से भी मिल जाएगा। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें और बाद में गाय को हरी घास खिलाएं। इस उपाय के करने से अकारण आने वाली जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। गायें आपको गौशाला में मिल जाएंगी, या कोई जैसे आजकल तो लोग छोड़ देते हैं, गलियों में भी घूमती हैं, तो आप वहाँ पर भी सेवा कर सकते हो। तो ये कुछ उपाय आपको बताए हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से, करने वाले तो परमात्मा हैं। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये एक बहुत ही विद्वान द्वारा लिखी पुस्तक है। ये परम पूजनीय सदगुरुदेव जी श्री श्री प्रमोद सागर जी की लिखी पुस्तक है। चिंतापूर्वक अचूक उपाय नाम से पुस्तक है ये। इसमें से मैंने ये आपको उपाय बताए हैं। यदि आपको पुस्तक मिल जाए तो आप पुस्तक खरीद सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको जो उपाय बताए हैं इसी पुस्तक में से बताए हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से और श्रद्धा भाव से यदि आप करेंगे तो आपके आने वाले जीवन में जो बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपका जो जीवन है वो बाधा रहित हो जाएगा। ऐसी कामना करते हुए अब आपसे एक अनुरोध ज़रूर करता हूँ, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी कंजूसी मत करो। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे भी मैं कहना क्या चाहता हूँ। किसी विद्वान ने कहा था कि यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को आपको लखपति बनाना पड़ेगा। यदि आप अरबपति बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को आपको करोड़पति बनाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आदरणीय धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना होगा। आदरणीय मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जी के पिताजी थे। क्वालिफ़िकेशन तो भले ही उनकी कम थी, पर उनका जो बिजनेस माइंड था बहुत ज़्यादा था। उन्होंने जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अपने व्यापार में बहुत से लोगों को रोज़गार दिया और बहुत सी लोगों की सेवाएं ली, अच्छी तनख्वाह दी। अब आप सोचिए, यदि आप धीरू भाई अंबानी ये सोचता कि मैं किसी को तनख्वाह न दूं, सारा काम मैं ही कर लूं, तो क्या वो इतने महान बन पाते? कभी नहीं। इसलिए खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो खुशियां बांटिए। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इस पे जो मेहनत की है, हो सकता है कुछ बोलने में, उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस वीडियो को औरों को भेजिए ताकि औरों का फ़ायदा हो। ये केवल अपने पास तक सीमित मत रखिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप भेजोगे, जितना खुले दिल से आप काम करोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब देख रहा होता है कि ये बंदा कितना कंजूस है। ये चाहता है केवल मेरा भला हो, किसी और का भला ना हो। या कौन बंदा कितना खुला दिल का है जो चाहता है कि मेरा भला हो और किसी और का भला भी हो। जो खुले दिल के लोग हैं, परमात्मा भी उन्हीं का साथ देता है। तो इस वीडियो को जितने लोगों को भेज सको उतनों को पास भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। हरि ओम।